हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 रिव्यू एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में ये कह रहा है कि जी एक्स का फंक्शन ये है कि अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वो 7x-2 के इक्वल होना चाहिए। सो अब यहाँ पर और दूसरा एक और फंक्शन दिया हुआ है एस एक्स विच इज़ 8x² - 3। चलिए जी हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि जी ज़ीरो फंक्शन मालूम करो। जी ज़ीरो का मतलब क्या है कि जी ज़ीरो का मतलब ये है कि जहाँ जी के फंक्शन में x था उस x की जगह अब आपने ज़ीरो पुट कर देना है। तो 7x था तो 7x की जगह ज़ीरो आ गया -2। 7 में से कुछ 7 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा 0 -2 एंड आंसर इज़ -2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है उसके अंदर कहता है कि ये जो g है इसमें आप -1 ले लें एज अ इनपुट। तो इसका मतलब है कि 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा और -2 हो जाएगा। ऑफ कोर्स -7 आ जाएगा -2 एंड दैट इज -9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कह रहा है कि g आप ले लो अब -5/3। ओके, तो हम अब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5/3 से और साथ -2 यानी 7x-2। तो अब इसमें ये मल्टीप्लाई तो नहीं होता तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रही। तो ये -35 3 -2। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो हम कह लेंगे कि 1 है। और जब इसका आप एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो वो 3 ही आएगा। और जो -35 है और ऊपर इधर क्या आ जाएगा, देखिए 1 का टेबल पढ़ो तो 3 आ जाए, कितने पे आता है 3 पे। तो इसलिए आपने 2 को वही 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया एंड दैट विल बी इक्वल टू -41/3। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि s की वैल्यू पुट कर दो 1। तो s की वैल्यू पुट करो, s का फंक्शन लो 1 के साथ, यानी अब आपने इसको यूज़ करना है। तो ये कह रहा है 8 1 का स्क्वायर -3। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 8 -3 हो जाएगा और विच इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है s -8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि s फिफ्थ क्वेश्चन है, ओके, s -9 अब यानी -9 ले लेना है। सो 8 के साथ -9 होल स्क्वायर, क्योंकि 8x स्क्वायर था तो 8 और x की वैल्यू -9 होल स्क्वायर हो गया -3। तो 8 वैसे ही रहेगा और -9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस में आता है ना। ठीक है, -9 टाइम्स -9 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो ये 81 आ गया। अब 8 को 81 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा 648 आ जाता है -3 एंड अगेन इट्स 645। सो सिंपल आंसर। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट आपके पास 6 क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि s 7/2 का फंक्शन निकालें। तो 7/2 में क्या होगा 8 ये वाला, उसके बाद x है, x की वैल्यू अब क्या लगा देंगे 7/2। तो यहाँ पे अब 7/2 और उसका स्क्वायर -3 हो जाएगा। अब 8 वैसे ही रहेगा और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइडेड बाय 2 -3 हो जाएगा। 2 और 8 आपस में, और सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे ये 2 और 8 और 4 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 8 2 टाइम्स 49 -3 आ जाएगा और 2 टाइम्स 49 कितना होता है 98। तो 98 में से -3 कर दें विच इज़ 95। सो 95 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 और सेम इसमें भी कुछ इसी तरह फंक्शंस वाले क्वेश्चन है। ज़रा देखते हैं। गिवन आपको ये है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी के। ओके, ए और बी आपने जो है वो कांस्टेंट नंबर है और यही आपने फाइंड करने हैं। कहता है f-2 इज इक्वल टू 3। ये अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर f-2 आप लोगे, f-2 लोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, और f अगर आप 4 लोगे, f अगर आप 4 लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो गिवन, ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन हो गई। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पहले ये वाला फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब देखें अगर हम f का फंक्शन क्या लें
-2 लें, -2 लें, तो अब इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, अगर x का फंक्शन -2 लोगे तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा, और a और b वैसे का वैसा। अब ये f माइनस एफ फंक्शन -2 किसके इक्वल है, ये तो ऑलरेडी पता है हमें 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह, क्योंकि ये उसका आंसर है ना, रिजल्ट है, वो 3 के इक्वल है, और यहाँ पे हमने कब कब 3 के इक्वल है, जब आपने इसको x को -2 पुट करना है, तो इसलिए x की जगह -2 आ गया, तो -2a प्लस b, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और इक्वेशन बना लेते हैं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f और इधर x की जगह आप क्या डाल देंगे, 4, तो 4, अब यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे 4 प्लस b, तो अब ये f 4 है, तो अब यहाँ पे 4 के किसके इक्वल है, 10 के, यानी इसका रिजल्ट, यानी f जब आप x4 डालोगे, ये देखो मैंने x4 डाल दिया ना, तो 4 डालने के बाद इसका जो आंसर है, फंक्शन का आंसर है, वो कह रहा है 10 आता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इस पूरे की जगह, और यहाँ पे आपने 4a प्लस b कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, हम इस b को स्किप करना चाहते हैं, b को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों b को रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए ताकि हमारा जो आंसर है वो a निकाल सके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, लेट से, तो अब मैं कहूँगा सब्ट्रैक्टिंग, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 2 को, किसके साथ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 3 माइनस 10, यानी ये देखो 3 माइनस 10 तो हो गया। अब इज इक्वल टू, फिर ये माइनस ये। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2a प्लस बी माइनस 4a प्लस 4b। ठीक है, तो 3 माइनस 7 और इज इक्वल टू -2a और प्लस b माइनस 4a माइनस b, तो ये आ जाएगा -7 -2a प्लस b और माइनस b तो कट जाएंगे ना, और यही तो हमने करना था। तो अब ये हमारे पास 4a आ गया, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये आ जाएगा -6a -7, और ये आ जाएगा a, और यहाँ आ जाएगा -6 ओवर -6, तो माइनस माइनस से कट गया। सो a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7/6। ठीक हो गया। अब हमने a तो नहीं निकालना था ना, हमने तो b भी निकालना है, तो a तो -6 आ गया, तो अब हम जल्दी से b निकाल लेते हैं। तो b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, लेट से मैं इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या था, 2 था, और यहाँ पे क्या था, b था। अच्छा, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। सो मैं इधर लिखूंगा, इसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो नाउ पुटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ। सो 3 इज इक्वल टू -2a a की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/6 प्लस b हमने फाइंड करना है। ये फिलहाल कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और ये आ जाएगा 3, -7/3 बच गया, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप कहोगे b इज इक्वल टू -3 माइनस था ना, ये -7 था ना, तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो इसे हो जाएगा +7/3 और प्लस 3। ठीक है, यानी ये 3 और ये 3, और ये जो था ये -7/3 था, उधर जाके प्लस हो गया। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना होता है, 3 और 3 का 7 तो वैसे वैसे कहा जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है, इसलिए 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +9, तो ये आ जाएगा 16/3। तो आपके पास जो लेट सो ए विल बी आपका 7/6 और बी विल बी व्हाट, 16/3। तो ये मैंने थोड़ा सा साइड पे करके लिख दिया, आपको समझ लग जाएगा मैंने कहाँ पे करके इसको पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और उसमें कहता है कि के एक्स फंक्शन है। अच्छा, के एक्स फंक्शन है, और उसमें क्या डिनोट कर रहा है कि इज इक्वल टू है 7x -5 सो कहते हैं के एक्स 100 है। देखो के एक्स क्या है, 100 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने -5 को पहले उधर ले जाओगे तो वो 100 से प्लस हो जाएगा, तो 7x आ गया, तो वो 105 आ जाएगा, जो कि 7x हो जाएगा, और x निकालना है तो 105 से 7 डिवाइड हो जाएगा,
एंड नाउ यूर एक्स विल बी 105 को आप डिवाइड कर दें 7 पे तो मेरे ख्याल से 15 पे आता है। सो ये आपका आंसर आ गया। इजी तरीन क्वेश्चन था। कहता है कंसीडर द फंक्शन जी एक्स। तो कहता है जी एक्स का फंक्शन ये है कि वो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के इक्वल है। ओके, वेयर एम एन आर कॉन्स्टेंट इफ जी इज 4। अभी यहाँ पे भी दो कंडीशन दे दी। कहता है अगर जी की वैल्यू 4 डालो और 20 और जी की वैल्यू अगर 0 डालो तो वो किसके इक्वल है 5 के। तो एम एन की वैल्यू निकालनी है। सेम वही तरीका। तो सबसे पहले हम जी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन लिख लेते हैं। तो अगर g की वैल्यू g के अंदर फंक्शन क्या डालें 4 का मतलब यह है कि x की वैल्यू 4 डालें। तो कहता है अगर x की वैल्यू 4 डालो तो क्या होगा, इस तरह ये x की वैल्यू 4 डालेगी ना तो 4 का स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। अच्छा, अब g की वो 4 तो उसने निकाला हुआ है कि भाई g की 4 जब वैल्यू डालते हो तो वो किसके इक्वल आती है 20 के। तो यहाँ पे हमें पता लग गया ये g की अगर 4 डालेंगे तो आउटपुट आपका 20 होगा और यहाँ पे हमने 4 डाला हुआ है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये बन जाएगा 16m प्लस n। ये हमारा पहला क्वेश्चन टास्क हो गया। अब दोबारा इसी तरह g ओवर x करेंगे और एम एक्स स्क्वायर प्लस n लिखेंगे और अब इस बार जो पुट करेंगे वो आप g की पावर 0 पुट करेंगे। तो g की पावर 0 पुट की तो क्या आ जाएगा m और 0 प्लस n। तो ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो n नहीं होता है। सो n आपके पास क्या आ रहा है, g की 0 क्या है 5। तो ये आपके पास 5 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी n जो है वो बहुत इजीली निकल आया है। तो अब हमें वो माइनस प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो n इज इक्वल टू 5। तो आप कहोगे कि n हमारा इज इक्वल टू 5 है। तो अब नाउ पुटिंग द n वैल्यू, नाउ पुटिंग n वैल्यू, ठीक है, किस में पुट कर देंगे, इसको आप कह लें कि ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 के अंदर अब ये पुट कर देंगे 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n की वैल्यू क्या है 5। तो ये 5 आ गया। अब ये 5 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड दिस इज 16m। सो ये कितना हो जाएगा 15 और दिस इज 16m और m आपने निकालना है तो ये 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 16 आके डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आ जाएगा कि m जो है वो 15/16 है और n जो है वो आपका 5 है। दैट्स इट। ठीक है, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बहस करने की अब ज़रूरत नहीं थी। यानी इसमें माइनस माइनस करने की, सब्ट्रैक्ट करने की क्वेश्चन 1 2 की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि m एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया हमारा। यहाँ पे ना पक्का पकाया हमें सवाल मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और उसके अंदर हमें कहता है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं। सो हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब टोटल हमें पता लग गया है कि क्या है 100 है। ओके, कहता है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू द प्रोडक्ट कैटेगराइज एज फॉलो कि सेट ए के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं 30 प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं 30 प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुरू होते हैं 1 से लेकर 30 तक। उसकी लेबलिंग क्या है 1 से लेकर 30 तक। तो मैं कहूँगा जो सेट ए है, सेट ए उसके अंदर कौन, या यूं ही लिख लें सिंपल, सेट ए उसके अंदर 1 से लेकर 30 तक है, यानी 1 2 3 चलते जाएंगे और कहाँ तक है 30 तक है। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है सेट बी, चलो बी क्या कहता है सेट बी। सेट बी कहता है कि वो जो है उसमें 25 प्रोडक्ट हैं और कहाँ से शुरू हो रहे हैं 31 से 55 तक है, 31 से 55 तक। ठीक है, तो 31 32 33 कहाँ तक जाएगा 55 तक जाएगा। सही है। फिर जो सी है, सी उसके अंदर कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट हैं और उनका जो है वो शुरू होता है 76 से। तो 76 77 और कहाँ तक जा रहा है 100 तक। तो बीच में उसने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव हो गई हैं, जिसने 56 से लेकर 75 तक है उसका उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है, कहता है राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो भाई ये जो मैंने लिखा है ये टेबुलर फॉर्म ही है ना, तो ये आपका फर्स्ट टास्क तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। कहता है देन फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट। कहता है इन तीनों सेट्स का यूनियन निकाल लो। अब यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं पहले इस तरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए सेट। तो ए सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 कहाँ तक 30 तक। ठीक हो गया। फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर 31 से लेकर कहाँ तक 55 तक और फिर ब्रैकेट, फिर यूनियन। अब कहाँ से शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे 76 से और कहाँ तक जाएगी बात 100 तक। तो ये हमारे हो गए। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा 1 2 3 वैसे रहेगा। और यूनियन में क्या करते हैं, क्या है यूनियन में हम ये क्या करते हैं इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो ये बेसिकली 31 32 इस तरह चलता जाएगा 55 तक और फिर आगे 76 डाल के फिर चलता जाएगा कहाँ तक 100 तक। तो ये हमारा हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो इसमें क्या आ जाएगा
1 से लेकर 2 3 आगे चलता जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 31 32 से 55 तक जाएगा, तो ये 55 तक आ गया। आगे 76 76 से आगे बेटा कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट्स इट, यही हमने करना था, इसमें और कोई टेंशन नहीं। कहता क्या है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने, 180 स्टूडेंट है। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि टोटल 180 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ टोटल 180 है। ठीक है, ओके। कहता है हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जाम, कहता है 120 ने पास किया है मैथ का टेस्ट। कितनों ने पास किया मैथ का टेस्ट, तो हम कह देंगे कि मैथ की जो तादाद है, एन का मतलब होता है तादाद ना, तो मैथ की जो तादाद है वो कितनी है, 120 है। ठीक है, अच्छा जो जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया उनकी तादाद कितनी है, 90 है। ओके, और जिन्होंने बोथ पास किया है, बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ पास किया मैथ भी और साइंस भी, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि साइंस मैथ और साइंस का इंटरसेक्शन यानी कॉमन दोनों का मिल के, तो वो कितना है, वो कितना है मैथ और साइंस का, वो आपके पास आ गया 60। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। कहते हैं हाउ मैनी पास्ड ईदर मैथ और साइंस टेस्ट। अब देखें जब भी लफ्ज ईदर या और आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो यूनियन कह रहा है, यानी उसको भी मिला लो उसको भी मिला लो, यानी दोनों साइडों को मिला लो। तो जब मिला लो तो इसका मतलब क्या है, यूनियन। सो बेसिकली आपसे जो पहले क्वेश्चन में यानी ए पार्ट में जो मांग की गई है वो ये की गई है कि भाई हमें एम यूनियन एस ये निकाल के दो। तो एम यूनियन एस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि पहले आपने इंडिविजुअली अलग अलग यानी कि मैथ का फिर साइंस का ले लेना और उसको माइनस कर देना इंटरसेक्शन के साथ। यही फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था। तो अब यही यूनियन निकालना है। ईदर का मतलब क्या है, यूनियन, याद रखिएगा ईदर का मतलब जहां भी आ जाए यूनियन। ठीक है, तो अब इसमें देखें मैथ का कितना है, मैथ के हैं 120 प्लस साइंस के कितने हैं 90 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 60, 20 प्लस 90 कितना होता है 210 माइनस 60, और इससे अगर 60 माइनस कर देंगे इट विल बी 150। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। आगे आ जाए बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट, और कितने वो बच्चे हैं जिन्होंने ना मैथ का टेस्ट पास किया ना साइंस का टेस्ट पास किया। तो ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि आप हमें निकाल के दो क्या चीज़, एम यूनियन एस का कंप्लीमेंट। यानी देखिए मैं अगर आपको यूं समझाता हूँ, ये देखिए ये आपके टोटल है, ये यू है, ये टोटल है, टोटल कितने 180, उसमें से मैथ वाले कितने हैं, ये पूरा मैथ वाला हो गया, ये आपके पास 120 है, और अब दूसरा कितना है 90 होगा, और इन दोनों का साझा कितना आ रहा है 60। तो 60 अगर साझा आ रहा है तो इसका मतलब जो ओनली वाले हैं वो कितने हैं 30, और यहाँ ओनली वाले कितने हैं 60, और ये बीच में साझा कितना है, ये साझे वाले कितने हैं 60 है। अब वो ये कह रहा है कि ये तो चलो मैथ वाले हो गए, ये हो गए साइंस वाले, ये हो गया साझा, तो ये क्या चीज़ है जो आउटसाइड, ये वो बच्ची हैं जो ना मैथ में पास हुए ना साइंस में पास हुए, ये तो हमने अभी ये निकालना है यानी आउटसाइड वाला। तो आउटसाइड वाला क्या हो गया, वो बेसिकली ये हो गया कि जो इन दोनों का मिलाप था, इन दोनों के मिलाप को क्या बोलते हैं, यूनियन ना। तो हम कहेंगे कि एम यूनियन एस का जो नंबर था उसका कंप्लीमेंट ले लेना है। कंप्लीमेंट क्या होता है कि टोटल में से माइनस कर दो इस यूनियन को, यानी एम यूनियन एस को, यानी मैथ और साइंस के जो मिलजुल के रह रहे हैं उसको टोटल में से माइनस कर दो। तो अब टोटल कितना था, टोटल तो 180 था, और यूनियन कितना है वो अभी निकाला 150, यानी 180 टोटल थे, उसमें से मैथ और साइंस दोनों में जो मिल के पास हुए वो कितने थे 150। तो 180 में से अगर आप 150 माइनस कर दें तो इसका मतलब 30, तो 30 हमारे बाहर वाले आ गए, ये हमारे 30 के आ गए बाहर वाले, जो ना किस में है, ना मैथ में है ना साइंस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या कहते हैं, हाउ मैनी पास द साइंस बट नॉट द मैथ टेस्ट। कहते हैं वो कितने बंदे हैं जिन्होंने मैथ का साइंस का टेस्ट तो पास किया है बट मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। सो ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि हमें क्या चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। वो कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया, मैथ का टेस्ट किया। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है साहिब कि भाई ओनली आपने क्या निकालना है, साइंस। अच्छा ओनली साइंस को पता क्या कहते हैं, ओनली साइंस को ये कहते हैं कि एस में से बेसिकली निकाल दो क्या चीज़, टोटली मैथ में जो बिल्कुल है ना उसको निकाल दो। सो बेसिकली एस माइनस एम निकालना चाह रहे हैं, इसकी हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं। तो अब एस माइनस एम कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिंपल से ये समझाता हूँ। ये देखें ये आपके क्या थे मैथ वाले, ये आपके कितने हो गए साइंस वाले। तो मैथ वाले कितने 120, उसमें से सांझे कितने हैं 60, तो ये कॉमन वाले हो गए, और बाकी कितने 120, टोटल मैथ 120 है ना, 60 तो हमने वैसे लिख लिए। तो ये ओनली मैथ वाले कितने हो गए जो सिर्फ मैथ में पास है 60 हो गए। अच्छा
अब साइंस वाले निकालने हैं, तो ओनली साइंस वाले कितने होंगे? देखें साइंस के टोटल कितने हैं, 90 ना, तो 90 में से 60 चला गया तो पीछे कितना बच गया, 30। तो 30 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। सो अब ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला कि भाईजान जो टोटल साइंस का है ना, टोटल साइंस का, ये देखो टोटल साइंस का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल साइंस का है, इसमें से आपने माइनस कर देना ये मुश्तरका वाला, ठीक है। मुश्तरका वाला क्या होता है? ये 60, यानी कि एन एम यूनियन इंटरसेक्शन एस। तो कभी भी ओनली साइंस निकालना हो या एस माइनस एम निकालना हो, तो जो टोटल साइंस होगा ना, उसमें से वो जो कॉमन वाला एरिया होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, उसको माइनस कर देना। दैट्स इट, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें रूल है, इसमें और कोई अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साइंस वाले टोटल कितने हैं वो हमें पता है, 90 है। और इन दोनों का कॉमन कितना है, साइंस के साथ मैथ का, तो कॉमन 60 है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, 90 में से 60 को माइनस कर देना, आपके पास आंसर 30 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में कहता है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने लोगों ने साइंस का टेस्ट जो है वो फेल किया। तो अब यहाँ पे बात आ गई है फेल्ड स्टूडेंट की, भाई साइंस कितने बंदों ने पास किया। तो बेसिकली जो साइंस है वो ये है ना, ये वाले लोग तो साइंस में पास थे। तो अब इसके अलावा जो ये वाला एरिया हो गया और पूरा का पूरा जो यू हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा वो है जिन्होंने क्या किया है, साइंस में फेल हुआ है। तो सिर्फ साइंस के जो अंदर है वो पास हो जाएंगे। तो साइंस के अंदर कितने हैं, 90 ना। इसके अलावा जितना इसमें है वो सारा का सारा फेल है, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपने निकालना है। सो बेसिकली इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं कि बेसिकली हमने निकालना है एस का कंप्लीमेंट, यानी एस को यूनिवर्सल से माइनस कर दो। सो यू क्या होता है, टोटल। तो टोटल को आपने एस से माइनस कर देना है, कि जो एस का है वो उससे माइनस कर। तो टोटल आपका कितना है, टोटल है 180, उसको आपने माइनस कर देना साइंस से। साइंस कितना है, 90। तो इसका मतलब है कि 90 जो है वो पास थे, टोटल 180 थे, तो पीछे कितने बच गए, 90। तो 90 जो है वो फेल हुए, यानी अद्धो अध का हिसाब है भाई। यहाँ पे आधे पास हुए, आधे फेल हुए हैं साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट एज मच एज लेंथी। ये आपको ईजी लगेगा जब हम इसको कर लेंगे, फिर आपको समझ आएगी वो ये तो हलवा था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कहता है कि एक 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। तो टोटल हमें पता लग गया है कि कितने हैं, 300 हैं। ओके जी, कोई मसला ही नहीं। फिर क्या कहता है, सर्वे वाज कंडक्टेड टू, कहता है इसमें से पाइथन के डेवलपर कितने हैं। तो पी से जाहिर कर लेंगे पाइथन वाले। तो पाइथन वाले कितने हो गए, 150 हो गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जावा वाले, तो जे से जाहिर कर लेते हैं, जावा वाले 130 हो गए। फिर क्या कहते हैं, पीएचपी, तो इसको एच से जाहिर कर लें, आप पी एच से जाहिर कर लीजिएगा जिस तरह आपका दिल करे। मैं इसको पीएचपी को एच से जाहिर कर लेता हूँ। तो पीएचपी वाले कितने हो गए, 120 हो गए। फिर आगे क्या कहते हैं, 7 डेवलपर्स लाइक बोथ का मतलब आ जाता है इंटरसेक्शन। तो पाइथन और जावा की जो इंटरसेक्शन है वो कितनी है, 70। फिर क्या कहता है, पाइथन और पीएचपी की, तो वो कितनी हो गई, वो जो इंटरसेक्शन है वो है 60। और फिर एंड में कहता है कि जावा और पीएचपी की जो है वो कितनी है, 50। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, 40 ऐसे हैं जो ऑल लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, पाइथन को भी, जावा को भी और पीएचपी। तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों की इंटरसेक्शन बता रहा है, जावा की भी इंटरसेक्शन, पाइथन की भी इंटरसेक्शन और पीएचपी की भी इंटरसेक्शन, वो कितनी है, 40। अब सबसे पहले क्या कहता है, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज एट लीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी कितने लोग हैं जो इस लैंग्वेजेस में से आते हैं, यानी टोटल को निकाल दो, उसके अलावा कितने लोग हैं जो इस सब में आते हैं। सो बेसिकली शायर जो है वो यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन में, पहले ए पार्ट में जानना ये चाह रहा है कि इंटरेस्ट यूनियन निकाल के दो हमें। किसका यूनियन, पीएचपी का भी, जावा का यूनियन, पीएचपी का यूनियन, पाइथन, तीनों लैंग्वेजेस का आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, सही है। अब यूनियन कैसे निकालेंगे, तो यूनियन के लिए फार्मूला क्या फार्मूला था कि पहले सबका बारी बारी अकेला अकेला, ये 3 वाला ना, तो 3 वाले का क्या फार्मूला है, सबका अकेला अकेला, यानी ये जावा का अकेले वाला, फिर पाइथन का अकेला, और फिर हम किसका अकेला ले लेंगे, अलोन किसको लेना है, पीएचपी को ले लेना है। तीनों को ले लिया। अब जोड़ियां मगर नेगेटिव में, यानी ये 3 आ जाएंगे, जोड़ियां मगर नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कैसे आएगा, ये आ गया। फिर नेगेटिव में कैसे आएगा, ये आ गया। फिर नेगेटिव में कैसे आएगा, ये आ गया, ठीक है। ओके, ये 3 आ गए हमारे पास नेगेटिव वाले। अब आपने एंड में पॉजिटिव डाल के ये जो इन सब का यूनियन है ना, इंटरसेक्शन है वो इकट्ठे वाला वो ले लेना है।
ठीक है। तो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले का आपने रट्टा मार लेना है अच्छे से। वैसे तो कंसेप्ट में भी होना चाहिए बात, तो अगर आपको समझ आ गई है तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो फिर इसको भी थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, इजीली सी चीज़ है। अब आपने ये निकालना है, ये आपका एक्स हो गया, यही आपने फाइंड करना है। तो एन पी कितना हो गया, एन पी आपके पास है 150, तो 150, फिर एन जे कितना है 130, और एन एच कितना है 120, माइनस ये तीन वाले जो हैं ये माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस लिख देते, तो 70 60 50, तो -70 -60 -50, और एन में प्लस आपका ये लास्ट वाला आ जाएगा जो कि चार और तीनों का है इकट्ठा इंटरसेक्शन, ये 40 आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो 50 150 और 130 एंड 400 440 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना 150 और 150 और 150 और 130 और इनको प्लस किया तो कितना हो गया 250, 250 हो गया, हाँ, और 250 में 150 प्लस किया तो कितना हो गया 400, और 400 में 44, यानी 444 हो गए प्लस वाले सिर्फ। अब माइनस वालों को आपस में प्लस कर लें, तो -70 70 में 60 प्लस किया तो 130, 130 में 50 प्लस किया तो 180, तो -180। सो 440 में से अगर 180 माइनस करें तो ये 4 में से ज़्यादा 14, 14 में से 6 आ जाएगा, और 3 बच जाएगा 260 आ गया ना। तो भाई ये देखो 260 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी पार्ट, उसमें क्या कहता है, बी पार्ट 2 में हमें कहता है, बी क्वेश्चन में कहता है कि सिर्फ क्या करो आप लोगों ने अब निकालना है हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, तो ओनली आपने निकालना है, ओनली। ठीक है, तो अब ओनली वाले यूज़ एट लीस्ट यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, तो कौन कितने लोग हैं जो सिर्फ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सो वो हमने निकालने हैं। अब ओनली निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। तो ओनली हमने निकालना है पहले पी, तो ओनली पी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल ओनली पी है ना उसको उसके जोड़ों से माइनस कर दो, यानी ये जोड़े में पी किस में आता है, एक इस जोड़े में आ रहा है और एक इस जोड़े में आ रहा है ना, जोड़े के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा पी इंटरसेक्शन जे माइनस पी इंटरसेक्शन एच, इनसे माइनस कर दिया। अब देखिए सबसे पहले टोटल पी, फिर उनके जोड़े नेगेटिव में, और लास्ट में प्लस करके आपने इसकी इंटरसेक्शन डाल देना है। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी इसमें भी तो है ना पी, तो ये आ गया हमारे पास पी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन जे हो गया। अब ये आपने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लें, तो देखें टोटल पी कितना है, टोटल पी हमारे पास है ये 150, तो 150 हो गया, माइनस आपके पास और क्या चीज़ है, पी इंटरसेक्शन जे ये 70 है तो 70, माइनस पी और एच ये कितना हो गया 60, तो -60, और यहाँ पे आपके पास टोटल कितना है 40, तो +40। अब इसको तो ये 190 बन जाएगा तकरीबन। ठीक है, और हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं 190 बन जाएगा, माइनस -60 और ये 70 और 60 कितना हो गया 30, 130 हो गया, तो 130 और 190 में से 130 माइनस कर दें, सो इट विल बी 60। तो ये आपका ओनली पी 60 आ गया। इसी तरह आपने ओनली क्या निकाल लेना है, जे निकाल लेना। अब जे का भी फार्मूला ये होगा कि टोटल जे वाला जो है उसमें माइनस कर दो उसके जोड़े जे के, तो जोड़े में एक पी के साथ है और एक पीएचपी के साथ है, यानी एक पैथाउन के साथ है और एक पीएचपी के साथ है। तो पीएचपी वाला जो है उसको एच से जाहिर किया था उसके इंटरसेक्शन के साथ, प्लस आपने क्या करना है, प्लस आपने कर देना है इन तीनों का इंटरसेक्शन। ये हो गया। अब इसको इक्वल कर लें, चलो बारी बारी। सबसे पहले जे कितना है आपके पास, यहाँ पे है 130, तो 130 माइनस, अब आपकी जे वाले इसमें जे वाला कौन सा, एक ये और एक ये, तो -70 -50 -70 -50 और प्लस आपका 40 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो 130 और 40 को प्लस किया तो कितना हो गया 170, माइनस 70 और 50 को प्लस किया 120, तो 120 और इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो 50 आ गया, तो ओनली जे हमारे पे 50 आ गया। इसी तरह ओनली हम एच निकाल लेते हैं, तो इसमें टोटल आपने एच रखना है, माइनस कर देना है जोड़ों के साथ, तो एच के जोड़े कौन से हैं, एक ये और एक ये, तो ये दो जोड़े हम सिर्फ ले लेंगे, मगर नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, पी का एच के साथ और जे का एच के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस कर देना है और हमारे पास ये आ जाएगा 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा।
अब ये फार्मूला हमारे पास है, सिंपल सिंपल हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एज का टोटल कितना है 120, तो ये देखो मैंने लिख दिया 120। अब लिखूंगा माइनस, माइनस कौन से जिसमें एज है 60 और 50, तो -60 -50 और +40 एंड में वैसे ही, और इसको प्लस किया तो कितना आ गया 160, और इन दोनों को प्लस किया तो माइनस 60 और 50 110, तो 110 में से जब इसको माइनस किया ये भी 50 आ गया। सो ओनली पी हमारे पास कितने आ गए, जो सिर्फ पी में है वो 60 आ गए। जे वाले कितने आ गए, जे वाले 50 आ गए। तो ओनली एच वाले कितने आ गए, ओनली 50 आ गए। तो टोटल कितने हो गए 60 50 50। सो ये आपके पास हो गया। सो अब क्या लिखोगे, हाँ, तो अब हम कहेंगे उसने क्या कहता, हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो अब हाउ मेनी, ओनली वाले तीनों निकाल लिए ना, अब सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ओनली सब वालों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो सम ऑफ ओनली वाले, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 50 + 50 + 60, दैट इज 160। ठीक हो गया। इसी पार्ट के अंदर हमसे ये कह रहा है कि भाई हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कहते हैं ये कौन सा वाला है जो बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं करता। तो देखो इतना तो हमें पता लग गया था कि सारे के सारे अगर मिलाएं जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कितने हैं 260। 260 है ना, जो सब मिलाते हैं यूनियन में आते हैं, तो वो कितने हैं 260। तो 260 अब आपने इसमें से आपको पता लग गया। तो कहते हैं टोटल 300 है ना, तो उसमें से 260 तो कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। तो जो डू नॉट यूज, कोई भी यूज नहीं कर रहा लैंग्वेज, तो वो कितने होंगे 300 में से, टोटल में से आपने यूनियन माइनस कर देना है। सो बेसिकली इसमें आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप निकालना ये चाह रहे हो कि जो पाइथन वाले हैं, जो ये PHP वाले हैं और जो जावा वाले हैं, वो जो उनका यूनियन है, यानी उन सबको मिला के रखते हैं, उसको टोटल में से माइनस कर दो, यानी उसका कंप्लीमेंट ले लो, यानी उसको यू में से माइनस कर दो। तो यू आपका क्या है, वो टोटल है, और उसमें से जो आपकी यूनियन बना था अभी आपने पीछे निकाला है उसको माइनस कर दो। तो वो कितना निकाला है, तो देखो टोटल तो आपके पास है 300, और वो कितना निकाला है 260 ना, तो 300 टोटल हो गया, उसमें से 260 तो कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे हैं ना, तो टोटल कितना हो गया 40। तो 40 वो निकम्मे लोग हैं जो किसी भी लैंग्वेज के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। सो आप लिखोगे सो डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज। सो 40 डेवलपर ऐसे डेवलपर है जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज, डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। सो इन द एंड डी क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि आप हाउ मेनी डेवलपर ओनली PHP वाले, तो ओनली PHP आपने निकाला हुआ है, ये एच करके जो आपने निकाला था, ये ओनली PHP 50 जो आंसर है था यही। तो मैं जल्दी से इसको दोबारा कर लेता हूँ, पता नहीं दोबारा क्यों लिया। तो ओनली एच आपने निकालना है, तो कैसे निकालते हो, जो एच का टोटल होता है उसको माइनस कर देते हो उसके जोड़ों से, यानी एच का जे के साथ इंटरसेक्शन माइनस एच का किसके साथ इंटरसेक्शन, पाइथन के साथ इंटरसेक्शन, प्लस आपका आ जाता है एन, इन तीनों का इकट्ठा, तो PHP पाइथन और जो जावा है उस कब का इंटरसेक्शन। टोटल कितने, टोटल हमारे पास है 120 माइनस इन दोनों एच जे कितना है, एच और जे का कितना है 50, और माइनस एच और पी का कितना है 60, ठीक है, और प्लस 40। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना आ गया 180, और इन दोनों को प्लस कितना किया तो 160 और इन दोनों को प्लस कितना है तो 110, और 160 में से 110 अगर आप माइनस कर दें तो दैट इज योर 50। सो 50 आपका आंसर है, जो ऑलरेडी पीछे भी हमने ये ओनली एच निकाला हुआ था, ये मैंने दोबारा लिख दिया। सो दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.